बेटा दीप्ति। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि मैंने अगर सी प्लस प्लस पढ़ी होगी या जावा पढ़ी है आप लोगों ने, तो जावा में हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन करते थे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू, ठीक है ना। सी प्लस प्लस में हम किस तरह से करते थे एब्स्ट्रैक्शन को, यहाँ पर हमारे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स, वो एक्सेस मॉडिफायर्स होते थे, उनकी हेल्प से क्या करते थे हम लोग, हम कुछ मेंबर्स को ही सिर्फ शो कराते थे यूजर्स के लिए, बाकी सारे कुछ मेंबर्स को प्राइवेट या प्रोटेक्टेड करके उनको हाइड कर देते थे, ठीक है ना। तो मैं जावा से ज़्यादा रिलेट नहीं करता क्योंकि जावा की सिर्फ आप लोगों ने लैब ही अटेंड करी है, ठीक है। लेकिन अगर सी प्लस प्लस से रिलेट करूँ तो इसके अंदर तीन तरह के मेंबर होते थे, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक मेंबर एक्सेस हो सकते थे, प्राइवेट मेंबर कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकते थे, और प्रोटेक्टेड मेंबर जो होते थे ये सिर्फ इनहेरिट हो सकते थे, ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते थे। तो मैं क्या करता था, कुछ एसेंशियल फीचर्स जो मुझे शो कराने हैं उनको पब्लिक बना देता था और यूजर सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को या उन्हीं मेंबर्स को देख पाता था। तो इसके थ्रू हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करते थे वहां पर, ठीक है। जावा के अंदर ये हम डेटा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू करते थे और इंटरफेस की हेल्प से हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन को वहां पर इम्प्लीमेंट करते थे। डेटा एब्स्ट्रैक्शन हम अगर बात करें तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन कुछ ही इंफॉर्मेशन मुझे यूजर को शो करानी है, बाकी मुझे हाइड करके रखनी है। तो ये कहलाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मैं लाइव एग्जांपल लेता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल रियल लाइफ में हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि आप लोग सब बाइक या स्कूटी चलाते हो, ठीक है, बाइक या स्कूटी चलाते हो। तो जब आप बाइक चलाते हो तो बाइक में जब आप गियर चेंज करते हो, ठीक है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंटरनली कैसे काम करता है। आपको एक एसेंशियल फीचर शो करा दिया, जब आप पैर से उसका गियर चेंज करते हो, वो उसका एक एसेंशियल फीचर है जो आपको शो करा दिया। इंटरनली वो कैसे काम कर रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप जस्ट उसमें ऊपर नीचे एक दो बार करते हो और उसके गियर चेंज हो जाते हैं और आपकी स्पीड उसी हिसाब से ऊपर नीचे होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर स्कूटी का एग्जांपल है तो स्कूटी में भी हम क्या करते हैं, हम जरा सा एक रेस देते हैं और हमारी स्कूटी आगे चल पड़ती है, ठीक है। तो रेस देने के बाद इंटरनली वो किस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो सारा एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, आपको सिर्फ एसेंशियल फीचर एक शो कर दिया। समझ में आ गई बात ये। अभी जैसे जहां भी आप बैठे होगे तो आप अपने रूम में या जहां भी आप बैठे हो वहां पर एक प्लग लग रहा होगा, ठीक है, चार्जिंग पॉइंट लग रहा होगा एक। तो उस चार्जिंग पॉइंट और प्लग से आपकी लाइट और पंखे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो वहां पर एक एसेंशियल फीचर आपको शो कर दिया कि एक प्लग है, जैसे ही आप इसे ऑन करोगे आपका फैन ऑन हो जाएगा, जैसे ही आप ऑफ करोगे फैन आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इंटरनली मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको एक एसेंशियल फीचर शो कर दिया। दैट इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है ना। फंक्शंस या मेथड के थ्रू भी हम डेटा एब्स्ट्रैक्शंस को कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं एक फंक्शन कॉल करता हूं, पहले दिन से ही मैं कॉल करता आ रहा हूं, प्रिंट। और प्रिंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, हेलो पास कर देता हूँ, तो हेलो मेरी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। अब ये इंटरनली कैसे काम कर रहा है मुझे नहीं पता, ना मुझे इससे कोई मतलब है, सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट कर दी गई है। मुझे एक फंक्शन एसेंशियल फीचर शो कर दिया इसका, दैट इज प्रिंट। आप इसको यूज करोगे तो ये काम हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो पहली चीज थी डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मेरे ख्याल से एग्जांपल्स मैंने कई सारे लिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। दूसरी चीज बात करते हैं यहां पर, अगली आती है डेटा बाइंडिंग, ठीक है। डेटा बाइंडिंग को बेसिकली एनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं। एनकैप्सुलेशन मीन्स, जैसा कि यहाँ पर एक वर्ड है कैप्सूल। तो मैंने क्या करा, बचपन में जैसे क्या होता है कि बच्चा दवाई लेने में दिक्कत करता है तो हम क्या करते हैं, उसकी बहुत सारी दवाइयों को एक साथ पीस के एक चूरन बनाते हैं और शहद या मिलाई के साथ उसको चटा देते हैं, ठीक है। और ऐसा ही कुछ आजकल कैप्सूल के अंदर आता है, वहां भी तीन चार दवाइयों को मिलाकर एक कैप्सूल के अंदर भर देते हैं और एक कैप्सूल खाओ और सही हो जाओ, ठीक है। तो ऐसी यहां पर क्या किया गया है, एनकैप्सुलेशन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे डेटा को एक साथ कंबाइंड करके एक पैकेट के अंदर बांध दिया जाता है, और वो जो बांध देते हैं आप, वो कहलाता है एनकैप्सुलेशन, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करूं तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता हूं मैं क्लास की हेल्प से, ठीक है, अभी क्लास में डिस्कस करूंगा।
और डेटा बाइंडिंग क्यों बोलते हैं? तो डेटा बाइंडिंग के लिए मैं अक्सर क्लास में भी एक एग्जांपल लेता हूँ, पहले भी मैंने लिया है कि सपोज करो दो बंदे हैं, ठीक है ना, संकल्प और ये हो गया यश, ठीक है। तो संकल्प गया इजी डे, वहां से उसने घर का सामान लिया और एक पैकेट लेकर वो चल दिया, ठीक है। ये पैकेट उसने ले रखा है। यश ने उसको आवाज लगाई, हाँ भाई संकल्प क्या हाल चाल। तो ये संकल्प ने कहा ठीक है, क्या ले जा रहा है? तो उसने एक नाम दिया, मैं ले जा रहा हूँ घर का सामान, ठीक है। तो उसने कहा घर का सामान, तो जो ये जो पैकेट है पूरा, इस पैकेट का नाम क्या हो गया? घर का सामान, ठीक है। या होम एसेंशियल्स सर थिंग्स जो भी हो गई ना, होम एसेंशियल थिंग्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है, अगर कुछ भी एक्सेस करना है तो मुझे इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये क्या है, सारे सामान को एक जगह क्या कह रहा, इजी डे वाले ने भी क्या करा, सारे सामान को एक थैले के अंदर बांध दिया और उस थैले का नाम क्या रख दिया? घर का सामान, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मैं क्या करता हूँ, डेटा बाइंडिंग करता हूँ। तो एनकैप्सुलेशन जो है वो हम प्रैक्टिकली क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम एक साथ एक जगह कंबाइंड कर देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? क्लास के थ्रू। कैसे करते हैं क्लास के थ्रू, देख लेते हैं एक बार। तो कैसे करते हैं वो बात की बात है, पहले पूछ समझते हैं क्लास क्या है, ठीक है ना। तो क्लास के अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं। अगर मैं क्लास की बात करूं तो क्लास होता है कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेथड्स, और वी कैन से दैट बिहेवियर, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या कर लें एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं एनिमल का एग्जांपल, ठीक है। तो एक क्लास ली मैंने एनिमल, एनिमल भी नहीं लेता हूं, मैं लेता हूं डॉग, ठीक है। तो डॉग मैंने एक एग्जांपल लिया। तो डॉग के अंदर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैंने यहां पर लिया इंटीजर, नंबर ऑफ लेग्स, ठीक है, इंटीजर नंबर ऑफ, बल्कि ये नहीं लेता मैं, सॉरी, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, उससे समझा, ठीक है। मैं लेता हूँ एक व्हीकल का एग्जांपल, ठीक है। व्हीकल के अंदर क्या हुआ, एंड नंबर ऑफ व्हील्स एंड इंजन कैपेसिटी, ठीक है। और मेथड ले लिए वॉइड रनिंग स्पीड, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया। तो बेसिकली क्या है, किसी भी क्लास के अंदर एक तो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैं व्हीकल की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ व्हील, कोई व्हीकल है किसी के अंदर नंबर ऑफ व्हील्स 2 है, किसी के अंदर 3 है, किसी के अंदर 4 है। अगर मैं ट्रक की बात करूं तो उसके अंदर व्हीकल्स नंबर ऑफ व्हील्स जो होंगे वो अलग होंगे, ठीक है ना। बिहेवियर की बात अब यहीं पे दूसरा मैंने लिया इंजन कैपेसिटी। तो इंजन कैपेसिटी जो है किसी की 100 सीसी, किसी की 200 सीसी, किसी की 500 सीसी, किसी की 800 सीसी, सबकी जो इंजन की कैपेसिटी है वो जो सीसी है वो सबके डिफरेंट होंगे। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। बिहेवियर ये हो गई कि उसकी जो रनिंग स्पीड है या जो उसका बिहेवियर है वो सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो कोई भी क्लास होती है, क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। और अगर प्रैक्टिकली बात करें तो क्लास के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं वेरिएबल्स को, जो उसके वेरिएबल्स हैं, और बिहेवियर बोलते हैं मेथड्स को, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक और क्लास ले लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया आपका होम, मैंने लिया इंटीजर नंबर ऑफ फैन, ठीक है। और बिहेवियर लिख लिया मैंने, यहाँ पर फंक्शन लगाया वॉइड ऑन फंक्शन और वॉइड ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो एक होम है,
इसके अंदर एक है इंट नंबर ऑफ फैन, आपके यहाँ जो है फैन जो है वो कितने भी हो सकते हैं, घर में सपोज करो 4 फैन है तो नंबर ऑफ फैन 4, ठीक है। वॉइड ऑन, ऑन अगर मैं कॉल करूंगा फंक्शन को तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा, और जैसे ही मैं ऑफ करूंगा फैन जो है हमारा ऑफ हो जाएगा, ये उसका बिहेवियर है, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी क्लास हम बनाते हैं तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होते हैं वेरिएबल्स और एक होते हैं मेथड्स। इन दोनों से मिलके बनती है हमारी क्लास, और इस क्लास के कोई भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए आपको बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। वन मोर थिंग, क्लास जो है ना, क्लास प्रैक्टिकली जो है दुनिया में मौजूद नहीं है, ठीक है ना। मतलब वो चीज जो दुनिया में मौजूद नहीं है। अब जैसे मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं, एक क्लास है फ्रूट, तो आपने फ्रूट देखा है? नहीं देखा होगा। आपने ऑब्जेक्ट देखे होंगे, ठीक है। तो क्लास जो होती है वो हमेशा ऐसे बनती है कि जो दुनिया में मौजूद नहीं होते, एक कैटेगरी होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो रियल एंटिटी है, जो रियल वर्ल्ड में है। अब जैसे फ्रूट है तो फ्रूट एक क्लास हो गई, इसके ऑब्जेक्ट क्या होंगे? ऑब्जेक्ट हो गए ऑरेंज, ठीक है। तो अगर मैं फ्रूट क्लास की बात करूं तो फ्रूट क्लास के अंदर वेरिएबल क्या होंगे? कलर, भाई किस कलर का है फ्रूट, ठीक है ना। शेप, किस शेप का है, ठीक है ना। और टेस्ट, तो ये इसके क्या हो गए? ये इसके प्रॉपर्टीज हो गई। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू, जो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू है वो अलग अलग होगी। ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ठीक है ना। और ले लो जो भी तुम्हें लेने हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हर ऑब्जेक्ट के लिए भाई ऑरेंज का जो कलर है वो ऑरेंज होगा, शेप उसकी राउंड होगी, टेस्ट उसका मतलब थोड़ा खट्टा मीठा होगा, ठीक है ना। एप्पल है उसका कलर अलग होगा, शेप अलग होगा, टेस्ट अलग होगा। बनाना का भी कलर अलग, शेप अलग, टेस्ट अलग। तो इस तरह से अब मैं आपसे पूछूं कि आपने फ्रूट देखा है, तो आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। आपने ऑरेंज देखा है? बिल्कुल देखा है। एप्पल देखा है? देखा है। बनाना देखा है? देखा है। तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रियल एंटिटी है इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। संसार के अंदर जो भी प्रेजेंट है रियल एंटिटी वो है, ठीक है। और जो क्लास होती है वो हमेशा क्या होती है? जो मौजूद नहीं है, ठीक है। जिनसे आपको बस एक कैटेगरी आपने बना के रख दी। अब हर ऑब्जेक्ट के लिए उसकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो अलग अलग होंगी, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट के लिए उसके वेरिएबल्स की वैल्यू अलग होगी, हर ऑब्जेक्ट के लिए उसके मेथड्स की वैल्यू भी अलग होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बात करता हूं। एक और क्लास है फर्नीचर। तो फर्नीचर आपने देखा है? तो फर्नीचर कोई मतलब रियल एंटिटी नहीं है। अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कि टेबल, चेयर, तो ये जो एंटिटीज हैं ये आपकी रियल एंटिटीज हैं जो आपकी प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो जो फर्नीचर आप क्लास बनाओगे उसके अंदर क्या होंगे? उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, और टेबल के लिए उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, चेयर के लिए उनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू अलग होंगी। समझ में आई बात? तो ये है हमारी क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और किसी भी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गई बात? ये ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं। सपोज करो मैं एक क्लास और बनाता हूं। थ्योरेटिकल क्लास तो सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी आ रहा हूं मैं, 5 मिनट ही तो है थ्योरेटिकल, ठीक है। तो एक क्लास सपोज करो, अभी मैंने ली है फ्रूट की या फर्नीचर की क्लास ली, ठीक है ना। तो चेयर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, तो जैसे मैंने एक फर्नीचर क्लास ली, ठीक है। अब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया सपोज करो एफ के नाम से, ठीक है। और इस फर्नीचर का जो है मुझे पता करना है कि इस फर्नीचर में जो है वो प्लाई कौन सी यूज हुई है, ठीक है ना। प्लाई यूज, तो एफ डॉट यूज, फ्लाई यूज, सॉरी। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाया, अभी मैंने चेयर का बनाया तो चेयर की प्लाई यूज आ जाएगी। अब मैंने बनाया टेबल का टी के नाम से प्लाई यूज, तो ये मुझे बताएगा इस टेबल की प्रॉपर्टी, ये एफ की बताएगा, ये इसकी बताएगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ, स्टूडेंट नाम से क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट, इसके अंदर है
इंट और मैं कहता हूं पाइथन मार्क्स। ठीक है, ये हो गया, एक वेरिएबल ही ले रहा हूँ, एक वेरिएबल से समझाता हूँ। तो अब ये क्या है, स्टूडेंट आपने देखा है, नहीं स्टूडेंट नहीं है, एक भीड़ जो है वो स्टूडेंट है कि हाँ भाई बहुत सारे बच्चे हैं तो ये स्टूडेंट है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं किसी एक स्टूडेंट की, रियल एंटिटी की, तो कैसे पता लगेगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट, ठीक है, क्लास का नाम, और एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सपोज करो ए, या अनिल ले लेता हूं, अनिल नाम से ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है। और मैं अब कहूं कि अनिल डॉट पाइथन मार्क्स की वैल्यू मैंने सेट कर दी 45। एक और ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, स्टूडेंट दीपक, और मैंने क्या करा, दीपक डॉट पाइथन मार्क्स इज इक्वल टू 60। ये इनकी वैल्यू सेट कर दी मैंने, ठीक है ना। तो अनिल डॉट पाइथन मार्क्स की वैल्यू 45, दीपक की मैंने सेट कर दी 60। तो अब अगर मैं कॉल करूंगा प्रिंट अनिल डॉट पाइथन मार्क्स, तो ये मुझे क्या प्रिंट करेगा 45, क्योंकि पाइथन मार्क्स किस ऑब्जेक्ट के कॉल कर रहा हूं, अनिल के, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल बनाना पड़ा और जिसकी भी वैल्यू सेट करनी है उसका ऑब्जेक्ट बना के उसकी प्रॉपर्टी उसके साथ सेट कर देंगे, समझ गए। तो क्लास क्या करता है, एक जब क्लास बनाई स्टूडेंट, और जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो वो क्या करता है, एक मेमोरी एलोकेट करता है, मेमोरी एलोकेट करी उसने पाइथन मार्क्स के लिए, और जो अनिल नाम का बंदा है ऑब्जेक्ट, वो इसको पॉइंट करता है। जब आप दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वो दूसरी मेमोरी एलोकेट करता है, पाइथन मार्क्स, और जो दीपक नाम का ऑब्जेक्ट है वो इसको पॉइंट आउट करता है, समझ गए। तो जब भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा वो नई मेमोरी एलोकेट करता हुआ चलेगा, समझ में आ गई बात ये, ठीक है। सेम सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट की तरह ही है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास एंड ऑब्जेक्ट, सारे कॉन्सेप्ट वही है वैसे तो, ठीक है। अगला आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आप लोगों ने पढ़ा है कि एक क्लास पहले से बनी हुई है, ठीक है ना, दूसरी क्लास बनाओ उसके अंदर उसको इनहेरिट कर लो तो उसके फीचर्स भी उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि एक क्लास ए बनी हुई है और सपोज करो मैं इसके अंदर कहूं दो फीचर है, एक क्लास मैंने बी बनाई, ए को मैंने इसके अंदर इनहेरिट कर लिया और इसके अंदर एक फीचर और ऐड कर लिया। तो अब बी के अंदर टोटल कितने फीचर्स हो गए, बी के अंदर टोटल हो गए फीचर्स हमारे 2+1 = 3 फीचर्स, समझ गए। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो जो हमारे सॉफ्टवेयर के वर्जन आते हैं, ठीक है ना, तो वर्जन आया अभी 1.1। अब जब वर्जन में लेके आना चाहता हूं कि वर्जन 1.2 आ रहा है, तो 1.1 के फीचर तो एज इट इज रहेंगे, प्लस एक फीचर और ऐड कर दिया कोई भी, तो उसको नया वर्जन बना के मैंने लॉन्च कर दिया, दैट इज 1.2। समझ गए मेरी बात को। तो कोई भी वर्जन नया निकालते हैं तो उसको पूरे से नया नहीं बनाते, पुराना वर्जन जो है उसी में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं। दैट मीन्स ए वर्जन जो था उसके अंदर दो फीचर्स थे मेरे, अब जब मैंने बी वर्जन लिया तो उसमें एक फीचर और ऐड कर लिया और इसको मैंने इनहेरिट कर लिया। तो बी के अंदर टोटल कितने फीचर्स हो गए, 3 फीचर्स हो गए, समझ में आ गई बात ये। तो बेसिकली अगर इनहेरिटेंस पूछा जाए तो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर रीयूजेबिलिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारा कोड आपने कोई लिख दिया, कोई प्रोग्राम पहले से बना रखा उसको बार बार यूज करना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो आपने क्या करा, क्या कहते हैं, एक वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आप, सपोज करो आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और आप एक एग्जामिनेशन वाला पोर्टल बनाया आपने, ठीक है, एग्जामिनेशन वाला। अब क्या है, आपने 4 बंदों को बेचा, अब 4 बंदों को ये फीचर तो चाहिए ही चाहिए, प्लस इसको अलग से अपना एक पर्सनल फीचर 1 के नाम से चाहिए, इसको 2 के नाम से चाहिए, इसको 3 के नाम से चाहिए, इसको अपना 4 के नाम से चाहिए। तो आप क्या करोगे, इन सब के लिए अलग अलग डिजाइन नहीं करोगे, भाई ये फंक्शनैलिटी तो सबको चाहिए तो ये बना दिया और इसको इनहेरिट कर लिया हर जगह, और प्लस इन्होंने अपना एक एक एडिशनल फीचर जो इनको चाहिए था कस्टमाइज वो ऐड कर दिया, और ये आपका प्रोडक्ट बन के निकल के आ गया प्रोडक्ट 1, ये आ गया प्रोडक्ट 2, ये आ गया प्रोडक्ट 3, ये आ गया प्रोडक्ट 4, समझ गए। अगर मैं चारों प्रोडक्ट अलग अलग बनाऊंगा, बार बार से इसको इंप्लीमेंट करूंगा तो इसकी दिक्कत आएगी, बट विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस मैं एक ही बार कोड लिखना है और मैं 10 जगह उसको इनहेरिट करके और जो भी उनको एडिशनल अपना कस्टमाइज फीचर चाहिए वो मैं दे दूंगा, समझ गए।
दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, सिक्स्थ आता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म मैंने क्लास में भी एग्जांपल लिया, फिर एक बार और लेता हूं। पॉलीमॉर्फिज्म होता है मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बिहेव और एक्ट डिफरेंटली डिपेंड ऑन द क्लास टाइप। ठीक है ना, बेसिकली अगर मैं बात करूं, एक ही फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर वो बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, एक ही चीज अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि वो हो रहा है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल मैं लेता हूं अमिताभ बच्चन का। ठीक है, कि भाई अमिताभ बच्चन है जैसे, तो वो क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही बंदा है, लेकिन उसका बिहेवियर सबके लिए अलग है। ठीक है, जब उसे बात करनी होती है अभिषेक बच्चन से, तो वो एज ए फादर बात करता है। जब उसे बात करनी होती है जया बच्चन से, वो एज ए हस्बैंड बात करता है। जब उसे अपनी पोती से बात करनी है, तो वो एज ए ग्रैंड फादर बात कर रहा होता है। अगर उसे अपने फैंस से बात करनी होती है, तो एज ए सुपरस्टार बात करता है। ठीक है ना, तो एक ही बंदा है बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ वो डिफरेंट बिहेव कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो पॉलीमॉर्फिज्म जब आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, तो फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इन सब के थ्रू पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो वहां क्या होता है, एक ही ऑपरेटर है जो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, तो वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म के बाद ही मैं बात कर लेता हूं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग से मतलब समझ जाओ, ओवरलोडिंग मतलब एक ही चीज, अब पहले ऑपरेटर लग जाता तो ऑपरेटर, फंक्शन लग जाता फंक्शन, जो भी लग जाए वो ओवरलोड हो जाता। ओवरलोड का मतलब है कोई भी चीज एक से ज्यादा तरीके से अगर बिहेव करे तो वो ओवरलोड हो गया। अब जैसे आप हो, आप अभी कौन सा कोर्स कर रहे हो? अभी आप एक ही कोर्स कर रहे हो, दैट इज बीटेक। ठीक है, अब आपका मन करता है कि नहीं, मैं बीटेक के साथ एक काम करता हूँ, बीबीए भी कर लेता हूँ। एक बीबीए के साथ मैं एक क्या करता हूँ, RSCIT का कोर्स भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप क्या हो गए, एक ही बंदे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, तीन काम एक साथ कर रहे हो, दैट मीन्स ओवरलोड हो गए। एक से ज्यादा करते क्या हो गए, ओवरलोड हो गए। समझ गए? तो जब मैं बात कर रहा हूं ऑपरेटर ओवरलोड की, तो एक ऑपरेटर है जो दो तरीके से अगर काम कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है अगर वो, तो दैट मीन्स वो हो गया ऑपरेटर ओवरलोड। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, अगर मैंने लिखा 2 + 3, तो क्या आउटपुट आया इसका 5, तो प्लस अभी क्या कर रहा है, ये कर रहा है एडिशन का काम। समझ में आ गई बात? अब एक लिया मैंने T1 = 2, 3 और T2 = 4, 5, और मैंने लिखा T1 + T2। अब यहां पर क्या कर रहा है ये, यहां पर अगर इसका आउटपुट देखूं, तो अगर मैं यहां पर T3 लिखता हूं, T3 तो आउटपुट क्या आएगा, T3 का आउटपुट आएगा 2, 3, 4, 5। तो यहां पर इसने एडिशन नहीं किया है, यहां पर इसने बेसिकली कॉन्कैटिनेशन कर दिया। तो प्लस ऑपरेटर जो है, जब यहां पर है तब तो बिहेव कर रहा है एज ए एडिशनल ऑपरेटर की तरह। ठीक है ना, एडिशन कर रहा है। जब यहां पर अगर मैं टपल्स के साथ यूज कर रहा हूं, तो वो एज ए कॉन्कैटिनेशन की तरह काम कर रहा है। दैट मीन्स ऑपरेटर ओवरलोड हो गया। समझ गए? ऑपरेटर ओवरलोड जो डिपेंड करता है वो करता है ऑपरेंड के बिहेवियर पे। अगर ऑपरेंड आपका इंटीजर है, तो वो उनको क्या करता है, वो उनको एडिशन कर देता है। अगर वो दूसरे सीक्वेंस है, जैसे कि मेरी टपल है या स्ट्रिंग है, तो उनको कॉन्कैटिनेट कर देता है। ठीक है, तो कोई भी ऑपरेटर अगर मोर देन वन तरीके से काम करता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोड। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? अभी प्रैक्टिकली एक एक चीज भी दिखाएंगे आप लोगों को ना। बताओ यहां तक क्लियर है? तो क्लियर है तो फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। चलो, एक बच्चे को तो है क्लियर। नेक्स्ट चीज आती है फंक्शन ओवरलोड। ठीक है, तो देखो है क्या फंक्शन ओवरलोडिंग, जो आपने पढ़ी है दो तरीके से होती थी। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती थी कि अगर सेम नाम से मोर देन वन फंक्शन है, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, ठीक है साहब। तो कैसे डिफरेंशिएट करते थे? डिफरेंशिएट करते थे दो तरीके से। पहला होता था टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, या सबसे पहले तो हम देखते थे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ
आर्ग्यूमेंट और दूसरा देखते थे टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। इन्हीं दो तरीके से हम फंक्शन ओवरलोडिंग को डिफरेंशिएट करते थे सी प्लस प्लस या जावा के अंदर, समझ गए। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर होते हैं हमारे वहां पर देखते थे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब चूंकि यहाँ डेटा टाइप्स नहीं होती तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट पर, समझ गए। तो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट के बेस पे तो पाइथन में डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते फंक्शन ओवरलोडिंग के। अब बात आती है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे। तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के लिए भी यहां पर इसने मुझे क्या दे रखा है, यहां पर मैंने एक चीज आपको बताई थी, स्टार ए आर जी और डबल स्टार ए डब्ल्यू ए आर जी, ठीक है। ये आपको क्या करना था, एक फंक्शन के अंदर आप पास कर दो, आप जितने चाहे रन टाइम पे आर्गुमेंट पास करो, ये उसे ऐसे सीक्वेंस ले लेता था, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करो, फंक्शन के अंदर आप पास कर दो डबल स्टार ए आर जी और आप कितने भी आर्गुमेंट पास कर दो वो ले लेता था। समझ में आ गई बात। तो बेसिकली क्या है, चूंकि ये हमें यहां पर दिए गए हैं इसलिए फंक्शन ओवरलोडिंग पाइथन के अंदर नहीं होता, ठीक है। पाइथन के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग जैसी नाम की चीज नहीं होती। रीजन इज दैट कि फंक्शन ओवरलोडिंग जो होता था वो दो उन पे डिपेंड करता था। पहला करता था नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट यहाँ हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर आपके वो नहीं है, डेटा टाइप्स नहीं होते, ठीक है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दिए गए, यहाँ पर हम रन टाइम पे कितने भी आर्ग्यूमेंट पास करें वो इसके अंदर चला जाएगा, समझ गए। इसलिए फंक्शन ओवरलोडिंग आपके पाइथन के अंदर नहीं होती, ठीक है बेटा, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो क्लियर है। अब ये हो गई थ्योरेटिकल कहानी, सारी हो गई कि व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज क्लास। सर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट फिर से बताइए। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि फंक्शन के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट पास करें, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं F1, यहां पर मैंने करा A B C, ठीक है, और एक फंक्शन मैंने बनाया B C, ठीक है। तो और एक फंक्शन में बना दूं F1 स्टार ARG। तो अब मैंने फंक्शन कॉल करा F1 UN यूज कर सकते हैं, UN का क्या मतलब है, क्यों नहीं यूज कर सकते, हाँ क्यों नहीं यूज कर सकते। देखो प्रैक्टिकली बताऊंगा क्या है कि अगर मान लो मैं लूं, मैंने एक फंक्शन बनाया F1 A B C इज इक्वल टू 10 ले लिया, एक फंक्शन ये बनाया मैंने, ठीक है। एक फंक्शन बनाया मैंने A B C, ठीक है। अब कॉलिंग टाइम पे बताओ आप क्या कॉल करोगे। कॉलिंग टाइम पे जब आपने, अब ये तो अंदर प्रिंट कर रहा है, यहां पर एक मिनट प्रैक्टिकली दे देता हूं, ये फंक्शन है, ये फंक्शन प्रिंट कर रहा है A प्लस B प्लस C, ठीक है बेटा। और ए फंक्शन मैंने F1 बनाया जिसमें मैंने X और Y ले लिए, ये प्रिंट कर रहा है X प्लस Y, ठीक है। अब मैंने F1 को कॉल कराया और मैंने यहाँ पर पास किया 2,3, तो बताओ क्या आउटपुट आएगा। तो देखो दोनों ही फंक्शन कॉल हो सकते हैं, यहाँ पर 2 और 3 पास करा तो ये फंक्शन भी कॉल हो सकता है, और 2 और 3 पास करो तो अगर आप थोड़ा सा याद हो तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मैंने बताया था, तो C इज इक्वल टू वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ले लेगा, तो ये भी कॉल हो सकता है। तो यहां अगर करूंगा तो आउटपुट आएगा 15, और यहां अगर मैं देखूंगा तो आउटपुट आएगा 5। तो ये जो कंफ्यूजन है ये ना हो, इसलिए फंक्शन ओवरलोडिंग यहां नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे इस प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी, ठीक है ना, क्या आएगा मैं अभी इंप्लीमेंट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो जब आपने फंक्शन कॉल कराया F1 इज इक्वल टू 2,3, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, समझ गए। तो एक तरह से यहां पर कौन सी कंडीशन आएगी, एम्बिगुइटी की सिचुएशन आ गई कि यार मैं ये वाला फंक्शन कॉल कराऊं क्योंकि दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं तो ये भी कॉल हो सकता है, और अगर दो आर्ग्यूमेंट पास करूं चूंकि तीसरा आर्ग्यूमेंट यहां पर क्या है, डिफॉल्ट है, तो ये भी कॉल हो सकता है, समझ गए। दोनों ही फंक्शन कॉल हो सकते हैं, तो इस तरह का कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहां पर फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं रखी गई है, समझ गए। क्लियर हुआ आयुषी। प्रॉब्लम समझ में आई कि भाई क्यों नहीं ले सकते, इसीलिए नहीं ले सकते। तो इस तरह की सिचुएशन में जब आप ये वाला फंक्शन कॉल कराओगे तो कौन सा कॉल होगा, ये कॉल होगा कि ये कॉल होगा।
और अगर ये कॉल हो गया और आपका मन इसको कॉल कराने का था तो मन पे थोड़ी बात होगी, ठीक है ना। तो इसलिए फंक्शन ओवरलोडिंग यहां नहीं होती, ठीक है। चलो, ये हो गई थ्योरेटिकल कहानी। अब देखते हैं इसके अंदर आपकी जो है पाइथन के अंदर क्लास कैसे बनती है। तो क्लास कैसे बनती है, सिंपल है। क्लास के लिए कोई पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स सिंपल है। क्लास स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, क्लास का नाम नाम फिर मैं कहूंगा हमेशा कैपिटल से लो, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है। यू शुड टेक नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ठीक है। तो आप कैपिटल लेटर से लो, सपोज करो ए, वही कॉलन और स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी क्लास बन जाए, समझ गए। ये तो आपकी बन गई क्लास, ये आपकी क्या बन गई, क्लास। अब आपको ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बनाना, ऑब्जेक्ट का नाम सपोज करो ए इज इक्वल टू, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट वन कॉल कराना है या जो भी वेरिएबल कॉल कराना, मेथड कॉल कराना है, वो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नाम, मेंबर नेम से आप उसको कॉल करा लो। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो क्लास कैसे बनेगी, क्लास, क्लास का नाम, फिर उसके अंदर जो भी आपको काम करना है, फिर क्लास से बाहर आओगे, कोई भी वेरिएबल लो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है अगर, तो वेरिएबल नेम इज इक्वल टू ये ए कर्ली ब्रेसिस, दैट मींस इट इज जस्ट लाइक ए कंस्ट्रक्टर, आप लोगों ने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा। फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के मेंबर नेम का नाम लिख दो डॉट ऑपरेटर लगा के, और वो मेंबर कॉल जो भी है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। क्लास के मेंबर कौन से होते हैं, जो भी क्लास के अंदर होते हैं वो कहलाते हैं क्लास के मेंबर्स, समझ गए। तो अब एक एक करके छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो अपन खोलते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो पहले एक क्लास बनाता हूं मैं, क्लास, एक क्लास बनाई मैंने, ठीक है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, सॉरी, मैंने एक फंक्शन लिया डी एफ एफ वन फंक्शन प्रिंट हेलो, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया ए इज इक्वल टू ए, और मैं एक फंक्शन कॉल करा दूंगा ए डॉट एफ, ठीक है। अभी ये यहाँ पर एरर जनरेट करेगा, ठीक है। सॉरी, ये क्या हुआ यार, कहाँ बिजी हो गया, ठीक है, एरर जनरेट कर दिया। देखो याद रखो, जब भी यहाँ पर कोई भी फंक्शन बनाओगे उसके अंदर एक पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा, सेल्फ, समझ गए। सेल्फ कैसे काम करता है मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सेल्फ बेसिकली दिस ऑपरेटर की तरह काम करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो यहां पर आप कोई भी फंक्शन, देखो कह रहा है F1 टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एफ में आपने यहां पर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा, बट वन वाज गिवन, पर जब कॉल हो रहा है तो वन आपने दे रखा है। देखो कहने का मतलब है कि F1 टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, यहां कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, बट आपने एक दिया है, पर आप कह रहे हो आपने तो यहाँ कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आप ये समझो, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, एक क्लास बनाई मैंने, क्लास ए, मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ एफ, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ भी पास नहीं करा, मैं थोड़ा स्पेस, ठीक है, डेफ, और आपने प्रिंट कराया है हेलो, ठीक है। अब जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और आपने कॉल करा ए डॉट एफ वन। अब आपने यहां तो कुछ पास किया नहीं है, यहां भी कुछ पास नहीं किया है, तो एरर वो दे रहा है कि F1 टेक जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये जो F1 है ये जीरो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ठीक है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, बट वन वाज गिवन, आपने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो बेसिकली देखो जो इंटरप्रेटर है वो किसको कैसे रीड कर रहा है, ए डॉट एफ वन, और अंदर वो करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करता है, किसका, के ये जो फंक्शन है ये दिस यानी कि इस ऑब्जेक्ट का पास करे, ठीक है। तो दिस तो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो मैं जावा से ले रहा हूं। बेसिकली क्या है कि यहां पर आता है एक तरह से सेल्फ,
ये जो फंक्शन है किसका कॉल हो, खुद का यानी जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल करा रहे हो उसका F1 कॉल हो। तो इसलिए यहां पर हमें बाय डिफॉल्ट एक आर्गुमेंट देना पड़ता है, दैट इज सेल्फ। समझ गए? तो जैसे ही आप सेल्फ देते हो तो आपने यहां भी सेल्फ पास किया, सेल्फ में सेल्फ चला गया, तो A1 ए का F1 कॉल हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक पास करूंगा SELF सेल्फ। तो जैसे ही आप रन कराओगे तो आपका वो प्रिंट हो गया है। समझ गए? आपने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल ले लेता हूं मैं नेम इज इक्वल टू, अच्छा खाली अगर आप, मैं साथ के साथ पूछना क्या मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपने एक वेरिएबल लिया, जैसे आप कभी सी या C++ में क्लास बनाते थे, वहां से कंपेयर करें आप, तो आपने बनाई एक क्लास ए और आप लिखते थे यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन, आपने लिखा इंटीजर ए। आप यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करते थे, और मैंने यहाँ आपको कई बार बताया यहाँ पर वेरिएबल लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैं रन कराऊंगा तो वो एरर जनरेट कर देगा। ठीक है ना, कहेगा ए एट मेमोरी एलोकेशन तो हो गई, पर मैं अगर प्रिंट कराऊं PRINT प्रिंट ए, ठीक है, तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो वेरिएबल अगर आप कोई भी बनाते हो तो उसकी वैल्यू को आपको इनिशियलाइज करना जरूरी है। अगर आप नहीं भी चाहते हो कोई वैल्यू इनिशियलाइज ना हो तो आप उसको नन से करो। ठीक है, अगर आप नहीं करते हो तो देखो जब आप रन कराओगे ना तो वो एरर जनरेट करेगा, कह रहा नेम इज नॉट डिफाइंड, आपको डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप नेम दे देते हो, नेम इज इक्वल टू नन, कि भाई अभी मैं इस वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं ले रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अब मैंने क्या करा, मैंने करा ए डॉट नेम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ सेट कर दिया नितिन, और लास्ट में मैं प्रिंट करा रहा हूँ ए डॉट नेम। ठीक है, तो देखो सेट करने से पहले ही प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट ए डॉट नेम। अब मैं इसको रन कराऊँ तो देखो जब मैंने रन कराया तो पहले मैंने ए डॉट नेम करा तो उसने नन प्रिंट करा, फिर उसने सेट करा नेम की वैल्यू नितिन, फिर उसने F1 को कॉल करा, F1 हो गया हेलो प्रिंट, और फिर अपडेट होने के बाद वैल्यू प्रिंट कराई तो अब हो गई है। ठीक है, तो किसी भी क्लास के अंदर वेरिएबल इस टाइप से ले सकते हो, फंक्शन जो है फंक्शन एक छोटा सा मैंने बना दिया, फंक्शन इस टाइप से ले सकते हो। समझ में आ गई बात ये? तो क्लास कैसे बनेगी, ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे, क्लास के मेंबर कैसे कॉल होंगे, अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल कैसे कॉल होगा, फंक्शन है तो फंक्शन कैसे कॉल होगा। ठीक है, तो अब आप क्लास, वेरिएबल, फंक्शंस ये सारे बना सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। नहीं कर सकते, ठीक है कोई बात नहीं, और ले लेता हूँ चलो एक एग्जाम्पल। एक मैं लेता हूँ स्टूडेंट नाम से क्लास ले लेता हूँ, स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट के दो चीजें हैं, एज इज इक्वल टू, अभी मैंने नन सेट कर, ठीक है बेटा। अब देखो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ सेट वैल्यू, अगर मैं प्रोग्राम लूँ, चलो देखो एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं कि एक मैं स्टूडेंट नाम से क्लास चाहता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि मैं एक स्टूडेंट नाम से क्लास चाहता हूँ, स्टूडेंट के अंदर दो वेरिएबल हो, नेम और एज हो। जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो एक फंक्शन हो, दैट इज सेट वैल्यू, सेट वैल्यू नाम से मान लो एक्स, जो इन दोनों की वैल्यू सेट कर दे, और एक हो गेट वैल्यू, जो मुझे इनकी वैल्यू गेट करके दे दे। समझ में आ गई बात? तो प्रोग्राम कैसे बनेगा, मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्लास स्टूडेंट, क्लास बनाई मैंने स्टूडेंट के नाम से, इसके अंदर दो वेरिएबल लिए, दैट इज नेम इज इक्वल टू नन, अभी मैंने नन ले लिया, और एज जो है एज की वैल्यू भी मैंने नन सेट कर। अब एक फंक्शन लिया मैंने df सेट वैल्यू। ठीक है, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो मैंने फंक्शन के लिए बताया आपको सेल्फ पास करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सेल्फ पास कर दिया, और अब आपने क्या करा है कि इस सेल्फ, यानी जो करंट ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हुआ है, तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हुआ उसके नेम में क्या चला जाए, मैं जो भी इनपुट दूं, सपोज करो इनपुट,
एंटर नेम, और मैंने लिखा सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा फंक्शन कॉल करा मैंने, डेफ गेट वैल्यू सेल्फ, और यहाँ पर मैं क्या करा दूंगा, यहाँ पर मैं रिटर्न करा लेता हूँ, रिटर्न प्रिंट ही करा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दी, प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, और फिर प्रिंट करा मैंने सेल्फ डॉट एज। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम क्लास बन के तैयार हो गई। मैंने क्लास बना ली, क्लास के अंदर दो वेरिएबल ले ली, नेम एंड एज। सेट वैल्यू जैसी कॉल होगा वो नेम भी मांग लेगा, एज भी मांग लेगा, और जब मैं गेट वैल्यू करूंगा तो नाम और एज मुझे प्रिंट करके देगा। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए इज इक्वल टू स्टूडेंट। ठीक है, और एक मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने बी इज इक्वल टू स्टूडेंट। ठीक है, तो बेसिकली देखो, जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे होगा क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ए, तो ये ए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और इसमें दो वैल्यू सेट कर दी। एक हो गया, दो के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी नेम, और एक कर दी एज। जब बी के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इसने फिर से दो मेमोरी एलोकेट कर दी, दोनों वेरिएबल को, नेम एंड। ठीक है, अब यहाँ पे आगे समझो। देखो, ये यहाँ पे क्लास खत्म हो गई है बेटा, ये अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब मैंने करा ए डॉट सेट वैल्यू, समझ गए। तो अब देखो, जब आपने ए डॉट सेट वैल्यू करा और यहां पर आपने कुछ भी पास नहीं किया है, तो बेसिकली मैंने पिछली स्लाइड में बताया था वो क्या करता है, करंट रेफरेंस को पास करता है। करंट रेफरेंस यानी करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, तो उसने यहां पास करा ए, तो सेल्फ के अंदर क्या गया, ए का रेफरेंस गया। तो ए के नेम में जो भी आप दोगे, सपोज करो आपने दिया एक्स वाई जेड, तो वो चला गया ए के नेम में, और फिर गया ए के एज में, जो भी आपने दिया, सपोज करो आपने दिया 20। समझ में आ गई बात ये। जब आपने हेलो बी, सर। हेलो, हेलो सर, एक प्रॉब्लम है सर। हाँ, सर, जो ये डेप नाम से जो फंक्शन है, इसमें सेल्फ लेना जरूरी है? यही तो इतनी देर से कह रहा हूँ, यही तो समझा रहा हूँ मैं। सेल्फ लेना क्यों जरूरी है, सेल्फ लेना इसलिए जरूरी है कि जब मैंने कहा था कि भाई बिना सेल्फ लिए एरर आ रही थी, ठीक है ना, हाँ, एरर आ रही है सर, तो हाँ। एरर क्यों आ रही थी कि वो कह रहा था आपने यहाँ एक आर्ग्यूमेंट पास किया है। जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, फंक्शन को कॉल करा आपने ए डॉट एफ वन, तो जब आपने फंक्शन को कॉल किया तो वो ये कह रहा है कि आपने यहाँ एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, जबकि आप कह रहे हो आपने नहीं किया। ठीक है, हाँ हाँ। और जब आपने बनाया है, यहां पर आपने फंक्शन जब बनाया था वहां पर F1, यहां पर आपने कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रखा है। तो बेसिकली जब आप कोई भी फंक्शन को कॉल करते हो, ए डॉट एफ वन कॉल करते हो, तो जो आपका पाइथन इंटरप्रेटर है वो इस तरह से कॉल करता है, ए वन डॉट एफ वन सेल्फ। सेल्फ का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप कॉल कर रहे हो उसका रेफरेंस यहां पर वो पास करके चलता है। समझ गए। समझ गया सर। तो यहां पर जब आपने कुछ भी पास नहीं किया है, तो यहां पर उसने करंट ऑब्जेक्ट का ए का रेफरेंस पास किया है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करने के लिए काम है। हाँ, ओके अब जैसे बी डॉट सेट वैल्यू मैंने पास की, यहां मैंने अंदर कुछ भी वैल्यू पास नहीं करी है, तो अंदर उसने बाय डिफॉल्ट जो इंटरप्रेटर रीड कर रहा है, वो इंटरप्रेटर कैसे रीड कर रहा होगा, बी डॉट सेट वैल्यू, सेल्फ का रेफरेंस मतलब बी पास किया है एक तरह से। ठीक है, तो वो बी किसके अंदर चला गया, सेल्फ के अंदर। तो बी डॉट नेम, बी डॉट नेम जो भी आप इनपुट डालोगे एबीसी, और बी डॉट एज, एज आपने डाली 26, वो चली गई इसके। समझ गए। इसलिए यहां पर सेल्फ लेना जो है वो कंपलसरी है। क्लियर है बेटा। ओके सर, क्लियर सर। ओके, हाँ, अब माइक ऑफ कर दो। ठीक है, तो ये समझ में आया। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तब उसने मेमोरी एलोकेट करा दी, जब उसने सेट वैल्यू कॉल करा और यहां पर आप कुछ भी पास नहीं करते हो, तो वो किस तरह से रीड करता है, वो रीड करता है कि आप करंट रेफरेंस पास कर रहे हो। करंट रेफरेंस यानी जिस भी ऑब्जेक्ट को आप कॉल करा रहे हो उसका रेफरेंस वो पास कर रहा है, और वो किसके अंदर चला जाता है, सेल्फ के अंदर। तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू जो भी आप इनपुट दे रहे हो, सेल्फ डॉट एज जो भी आप दे रहे हो। समझ गए। अब ऐसे ही आपने आगे क्या करा, आपने करा ए डॉट गेट वैल्यू,
तो गेट वैल्यू यहां पर सेल्फ में जो पास करा वो ए करा, तो सेल्फ के अंदर क्या चला गया ए, तो ए का नेम और ए का एज, इस तरह से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। समझ में आया प्रोग्राम? तो इसको चलो प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे बनाते हैं। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे बनाता हूँ क्लास। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट। मैंने एक वेरिएबल लिया नेम, नेम इज इक्वल टू नन। मैंने लिया एक एज, एज इज इक्वल टू लिया नन। एक फंक्शन बनाया डेफ, मैंने करा सेट वैल्यू सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम के अंदर आ जाए, ये भी मैं यूजर से वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, यूजर से, तो एंटर नेम, मैंने लिया सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर एज। फिर दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ से यूजर से वैल्यू प्रिंट करा लूंगा, गेट वैल्यू सेल्फ, और यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया नेम इज कॉमा सेल्फ डॉट डॉट नेम प्रिंट एज इज कॉमा सेल्फ डॉट एज। ठीक है, ये मेरी क्लास बनके तैयार हो गई। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ए इज इक्वल टू स्टूडेंट का, स्टूडेंट। एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बी इज इक्वल टू स्टूडेंट। ठीक है, मैंने करा ए डॉट गेट वैल्यू। अभी मैं सीधा प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? बाय डिफॉल्ट क्या सेट है? नन नन। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, सॉरी गेट कैपिटल है, जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो नेम इज नन एज इज नन। अभी आपने कोई वैल्यू सेट नहीं करी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सेट कर देता हूं। तो बी डॉट सेट वैल्यू, और मैंने यहाँ पर सेट वैल्यू को जैसे ही कॉल कराऊंगा तो रन कराऊंगा तो पहले वो नाम पूछेगा, मैंने नाम करा है, देन एज करी 32। तो फिर से नाम और एज क्या प्रिंट हुए? नन नन। क्यों हुए? क्योंकि अभी जो आप गेट वैल्यू कॉल करा रहे हो वो किसके साथ करा रहे हो? ए के साथ करा रहे हो। सेट किसकी वैल्यू करी है? बी की। तो आपको ए की भी सेट करनी पड़ेगी, नहीं तो बी की वैल्यू को कॉल करोगे तब बी की वैल्यू सेट होकर प्रिंट आएगी। ठीक है, आपने दिया नितिन 31, तो नेम इज नितिन, ये है 30। ठीक है, आप सेम काम कर दो ए ऑब्जेक्ट के साथ, कॉपी ए ए, जैसे ही आप रन कराओगे तो पहले पूछेगा वो पहले ऑब्जेक्ट के लिए नितिन 31, फिर आप उसने अगले ऑब्जेक्ट के लिए पूछा शर्मा 25, तो शर्मा 25 प्रिंट। समझ में आ गई बात? ये सीक्वेंस ऊपर नीचे जैसा आप चाहो वैसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, उस हिसाब से आपका प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। ठीक है बेटा? तो सर पाइथन में बाय डिफॉल्ट क्लास पब्लिक होती है भाई। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कल डिस्कस करूंगा क्योंकि इनहेरिटेंस की बात है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मेंबर वैसे पब्लिक प्राइवेट कोई इस तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स नहीं होते। ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को मैं बना सकता हूँ। ठीक है ना, पर्टिकुलर एक मेंबर। तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जैसे कोई कीवर्ड्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, बाकी इनहेरिटेंस जब बात करूंगा तो वहां पे मैं आप डिस्कस करूंगा कैसे किसी मेंबर को आप प्रोटेक्टेड बना दो ताकि वो सिर्फ इनहेरिट हो सके, बाहर कॉल ना हो। ठीक है ना, तो कीवर्ड इस तरह का कुछ नहीं है। ठीक है, अगर वैसे सोचा जाए सी प्लस प्लस के हिसाब से तो हाँ, क्लास के मेंबर जो हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, क्योंकि क्लास के बाहर वो कॉल हो रहे हैं। समझ गए? तो अभी तक जो मैंने बताया, अभी तक बताया मैंने आपसे क्लास कैसे बनेगी, क्लास के अंदर वेरिएबल कैसे लोगे, क्लास के अंदर फंक्शंस कैसे लोगे, फंक्शंस को कॉल कैसे करोगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है? ठीक है, एक का क्या है, चलो देखते हैं। अब जब आपने ये पढ़ा है तो एक चीज समझो यहां पर। अभी क्या बना रहे हो आप? क्लास बना रहे हो। क्लास जब बनाई आपने, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट के बाद जब आपने फंक्शन
सेट करा तब उनकी वैल्यू सेट हो गई, ठीक है। अच्छा, नेम और एज की वैल्यू जो नन है, वो जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, उनको मेमोरी एलोकेट हो रही है, तो उनकी वैल्यूज नन हो रही है, समझ गए। अब मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, सुनो अब, मैं चाहता हूं जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, यानी कि जैसे ही ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसका नाम कुछ सेट हो जाए, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, उसकी कुछ वैल्यू सेट हो जाए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कोर्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब एक मैं कोर्स ले लिया, जिसका जो कोर्स का नाम है, वेरिएबल है कोर्स, उसकी वैल्यू है नन, ठीक है। अब जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तुरंत उसका क्या होगा, नन हो जाएगा, समझ गए। अब एक प्रोसेस समझो, आप एक कॉलेज में एडमिशन लेने गए, ठीक है। तो सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं, अच्छा बताइए आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो आपने कहा सर मुझे बीटेक में लेना है। तो उनके पास क्या है, 3 डायरियां अलग अलग रखी हैं। मैं थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। हम्म, आप एक कॉलेज में गए, ये एक बंदा बैठा है, ये बैठा, ठीक है। इसके सामने इसने 3 डायरियां रख रखी हैं। एक है बीटेक वालों के लिए, एक है एमटेक वालों के लिए, एक है बीबीए वालों के लिए, एक बीसीए, चलो 4 रख लीजिए। अब आप गए, सर मुझे एडमिशन लेना है, किस में लेना है, बीटेक में। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले आपकी जो फाइल होगी वो बनाएगा। कोई एक फाइल ले ली आपने स्टूडेंट नाम की, ठीक है, नाम और वो बाद में भरेगा, उस डायरी के ऊपर लिखा होगा कि ये बीटेक की फाइल है, ठीक है। जब ये फाइल ओपन होगी, तब इसके अंदर आपकी डिटेल पता लगेगी कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, ये सारी चीजें बाद में पता लगेंगी। तो मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ऑब्जेक्ट के टाइम पे मैं उसका कोर्स सेट कर दूं कि भाई जो उसका कोर्स है वो ये हो। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो ऐसा काम हम वहां करते थे कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो यहाँ किसके थ्रू करेंगे, यहाँ भी हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्टर यहाँ का थोड़ा डिफरेंट हो, समझ गए। इसी प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तुरंत क्या हो, तुरंत ऑब्जेक्ट जो है उसका नाम सेट कर दे, क्या नाम है, कोर्स का नाम सेट करके क्या कर दे, कोर्स का नाम सेट करके कर दे कि जी मुझे बीटेक में लेना है या बीबीए में लेना है, ठीक है बेटा। तो कैसे करेंगे, तो अभी देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने कोर्स ले लिया, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर, जो कंस्ट्रक्टर है वो जो डिफाइन होता है डी एफ अंडर स्कोर INIT, इनिशलाइजेशन वर्ड से बनाइए, फिर डबल अंडरस्कोर, और फिर होता है ब्रैकेट, और चूंकि फंक्शन है तो ये सेल्फ, कॉमा, COURS, एक वेरिएबल पास कर दिया मैंने कोर्स, ठीक है। मैंने लिखा सेल्फ कोर्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, COURS कोर्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अगर गेट वैल्यू करूंगा, PRINT प्रिंट, और मैंने एज को कॉल किया, मैंने लिखा COURS कोर्स एज, तो कोर्स भी तो प्रिंट करा लूँ, तो सेल्फ डॉट COURS कोर्स, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको रन कराऊंगा, ये अभी मुझे एरर देगा, रीजन इज दैट कि वो कह रहा है मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। समझना आप, ये कह रहा है ये जो फंक्शन है, ये कॉल, ये वन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कोर्स, कि यहाँ पर उसको देखो, सेल्फ का मतलब तो हो गया, जब ए इज इक्वल टू स्टूडेंट कॉल किया है तो इसके अंदर कुछ भी पास नहीं किया, तो ये सेल्फ वाला कॉल हो गया। लेकिन चूंकि आपने यहाँ पर एक वेरिएबल और लिया कोर्स, तो यहाँ पर आप एक वैल्यू पास करो, तो मैंने यहाँ पर पास कर दी BBA, ठीक है। तो जैसे ही ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तुरंत वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, उसकी बीबी हो जाएगी, ठीक है।
बी वाले ऑब्जेक्ट में दिक्कत दे रही है, अगला दे रहा है बीसी, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो मैंने नाम दिया नितिन, एंटर, मैंने एज दी 26। तो देखो ये पहले ऑब्जेक्ट के साथ उसने क्या करा, नितिन 26 और बीसी है ये, ठीक है। मैंने अगला दिया शर्मा, एंटर, मैंने एज दी 32, तो अगले की उसने सेट कर दी बीबी। समझ में आ गई बात ये। तो आप ये चाहते हो जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसके अंदर मैं कुछ आर्ग्यूमेंट पास करना चाहता हूँ, उसके साथ कुछ वैल्यूज जो हो वो इनिशियलाइज्ड हो, तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होगा इनिट, ठीक है। ये जो फंक्शन है इट इज, अगर कभी कोई आपसे पूछे क्या पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्टर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर की वो प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती जैसी हमारी सी प्लस प्लस या जावा के अंदर होती है। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन, उसका जो नाम होगा वो क्लास के नाम से होगा, और जो है वो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी कॉल होगा। यहाँ पर जो होता है वो क्लास के नाम से नहीं होता, यहाँ पर जो ये होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर एन आई एन आई टी, इनिशियलाइजेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप कोई वेरिएबल नहीं पास करना चाहते हो, सिंपल जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट बन हो आपका एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, ठीक है ना, तो आप लिखो होम, आप लिखो प्रिंट, आप लिख दो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है। तो अब आपको जब आप देखो अभी ये एरर देगा क्योंकि यहाँ आपने एक आर्गुमेंट पास किया, ऊपर रिसीव नहीं किया है, तो यहाँ पे ये डिलीट कर दो। तो जैसे ही आप रन कराओगे तो जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया एक तरह से, और लिखा आ गया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। समझ में आती है बात ये, ठीक है। नो सर नो सर नो सर नहीं सर, ये पुराना है, हाँ ठीक है। तो ये जो आपका ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है, ये एज ए कंस्ट्रक्टर काम करता है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हो तो आपको लेना पड़ता है सेल्फ ऊपर यहाँ पर, ठीक है। अगर आप चाहते हो कुछ वैल्यू पास करना यहाँ पर तो उतनी ही वेरिएबल आपको यहाँ लेने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक, कंस्ट्रक्टर क्लियर हुआ। ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं कि मैं ये चाहता हूं जैसे ही ऑब्जेक्ट, देखो यहां पर ना आप वेरिएशन खूब सारे कर सकते हो, खूब सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो यहां पर। अब मैं कहता हूं कि एक क्लास ऐसी बनाओ जिसमें कोर्स जो हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है कोर्स छोड़ो, मैं एक वो करता हूँ, हाँ स्टूडेंट है तो एक बहुत अच्छी चीज है कि स्कॉलरशिप, ठीक है, स्कॉलरशिप इज इक्वल टू नन कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं जैसे ही बच्चा आए, जैसे ही बच्चा आए, कॉमा, जो स्कॉलरशिप है उसकी, स्कॉलरशिप बाय डिफॉल्ट मैं कहता हूँ उसकी सेट हो जाए 20 रुपए उसको, या 20% उसको मिलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, सेल्फ डॉट स्कॉलरशिप इज इक्वल टू एस, ठीक है। और नीचे में प्रिंट करा देता हूँ, सेल्फ स्कॉलरशिप, ठीक है बेटा। सर ये सेल्फ कोर्स का क्या रोल है, सेल्फ क्यों लगाया है, एक बार समझा दो, 2 बार समझा, चलो दोबारा फिर। एक बार समझ ही नहीं रहे हो तुम, कोई शांति से बैठ के समझ लो बस। देखो, देखो सिंपल सी बात है, आपने बनाई एक क्लास ए, आपने एक फंक्शन बनाया डेफ F1, आपने कॉल करा प्रिंट हेल्प। अब आप क्लास बन के तैयार हो गए, एक फंक्शन बन गया। अब क्लास के बाहर आपने ऑब्जेक्ट बनाया ए इज इक्वल टू, ये आपका ऑब्जेक्ट।
अब आपने कॉल करा a डॉट f1, ठीक है, तो ये आपको एरर देगा। एरर क्यों देता है, तो आप समझो ये तो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है a डॉट f1 कॉल करा और f1 नाम से फंक्शन है, यहां भी आपने जीरो आर्ग्यूमेंट पास करे, यहां भी आपने जीरो आर्ग्यूमेंट ही पास करे। लेकिन अब देखो, कॉल आप थोड़ी करा रहे हो, कॉल करा के लाना किसको है, कॉल कराना पाइथन इंटरप्रेटर को। तो ये है मेरा पाइथन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर की जो आंख है, सेल का मतलब आ गया, मैं सेल को क्यों लगाया था, बस वो ही नहीं आया, चलो वो ही बता देता हूँ, अब ये शुरू करा तो खत्म कर देता हूँ। इंटरप्रेटर की जो ये जो आंख है, ये रही आंख है, ये इसको कैसे देखती है, हम तो देख रहे हैं ए डॉट एफ वन, ये देखती है ए डॉट एफ वन और ए। जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है बेसिकली उसका रेफरेंस यहां पर पास हुआ है, समझ गए। तो इंटरप्रेटर की जो आंखें हैं वो देखती हैं आपको इस नजर से, ठीक है। तो इस नजर से जब मैं देखूं कि यहां कोई ऐसा फंक्शन कॉल है जिसके फंक्शन है जिसके अंदर ए टाइप का रेफरेंस पास है, नहीं है, तो इसीलिए मुझे इसको बनाने के लिए मैं करूंगा डेफ F1, बेसिकली ए ना कह के अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा कैसे करेगा, जावा करेगा ए डॉट एफ वन दिस, ठीक है। तो दिस यानी करंट ऑब्जेक्ट, तो करंट ऑब्जेक्ट के लिए यहां पर दिस कीवर्ड नहीं होता, यहां पर होता है सेल्फ, तो इसीलिए मुझे सेल्फ पास करना पड़ेगा, तो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा था कोर्स वाला, ठीक है, मैंने रफ कर दिया, अभी कर देता हूं मैं, ठीक है, अभी बनाता हूं कोर्स वाला। देखो अभी पहले इसे समझो, स्कॉलरशिप जो है, या यहां पर ले लेता हूं COURS कोर्स, ठीक है, और कोर्स जो हो वो सेट हो जाए SELF सेल्फ डॉट COURSE कोर्स, कोर्स, ठीक है। तो अब जब मैं आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, तो आर्ग्यूमेंट में यहां पर देखो, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ऑब्जेक्ट में यहां पर कंस्ट्रक्टर के अंदर तीन पैरामीटर ले रखे हैं। पहला सेल्फ बाय डिफॉल्ट होता है, इसके लिए मुझे कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा होता है कोर्स, तो कोर्स के लिए मैंने यहाँ पर वैल्यू पास कर दी BBA, दूसरे के अंदर मैंने पास कर दी BCA, और स्कॉलरशिप जो है वो बाय डिफॉल्ट मैंने सेट कर दी 20। समझ में आ गई बात। तो एक के अंदर मैंने 20 पे पास नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट हो गई, दूसरे को मैंने दी 30। समझ में आ गई बात ये। तो अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा, तो ये क्या हो, रिस्टार्ट करना, हो गया, ठीक है, रन। तो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, पहले का नाम दिया मैंने नितिन, एज दी उसकी 32। तो देखो यहाँ पर पहले का नाम नितिन है, एज है 32, और क्योंकि पहले देखो ये बी वाला ऑब्जेक्ट कॉल हुआ है, पहले बी वाला ऑब्जेक्ट कॉल हुआ है तो उसका कोर्स हो गया BCA और स्कॉलरशिप उसको मिली है 30। अगले की मैंने स्कॉलरशिप दी नहीं है, तो मैंने क्या करा, NISHNT निशांत, एज उसकी है 21, तो उसको बाय डिफॉल्ट स्कॉलरशिप कितनी मिली है, 20। समझ में आ गई बात। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उस समय अगर आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हो, तो स्कॉलरशिप मैंने कर दी 20, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। अगर मैं यहां पर पास कर देता हूं कोई वैल्यू तो वो उसको ओवरराइट कर देगा। ये डिफॉल्ट वाला वैसे ही है जैसे मैंने फंक्शंस के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू बताई थी। तो ऐसे ही कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप जितनी चाहो उतनी वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है। बात करता हूं कोर्स की, तो कोर्स बेसिकली मैं चाहता हूं जैसे ही ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर ही मेरा कोर्स डिसाइड हो सबसे पहले कि भाई ये बंदे का एडमिशन मुझे इस कोर्स में लेना है। अब आगे मैं इसका नाम पता पूछ के क्वालिफिकेशन पूछूंगा इस कोर्स के अकॉर्डिंग। तो जैसी बच्चा एडमिशन लेने आया तो मैंने कहा भाई आप बताओ कोर्स कौन सा लेना चाहते हो। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले ही मैंने समझ लिया
कि मुझे जो है कोर्स जो है वो सेलेक्ट करना है, तो कोर्स में ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करूंगा तभी पूछ लूंगा। दूसरा, मैं पहले डील कर लेता हूँ भाई, स्कॉलरशिप जो है 20% तो हम देंगे ही देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरा कोई दोस्त जानकार आता है तो मैं कहता हूँ चल तेरे जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तेरी स्कॉलरशिप 30% कर देता हूँ, बाद में मॉडिफिकेशन देखते रहेंगे, लेकिन जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो 30% तो एटलीस्ट मैं तुझे दूंगा ही दूंगा। तो वो वैल्यू मैंने यहां पर सेट कर दी, ठीक है बेटा। ठीक है भाई, गजल आया समझ में। कोर्स क्यों लगाया है? कोर्स इसलिए लगाया कि आप चाहते हो, जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर आप करते थे कि जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो किसी वेरिएबल की वैल्यू आपकी सेट हो जाए, तो मैं चाहता हूं कोर्स की वैल्यू सेट हो जाए, तो मैंने यहां पर कोर्स ले लिया, ठीक है। आप चाहो तो यहां पर ना सीओ भी ले सकते हो, जैसे ही आप इसको रन कराओगे ना तो इस तरह से, ठीक है। ये जो यहाँ पर वैल्यू वेरिएबल दे रहा हूँ, ये वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, बस उस वेरिएबल की वैल्यू जो डालनी है वो सेल्फ के कोर्स में डालनी है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। ये आपके प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है सिंपल, कि वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लो, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? कंस्ट्रक्टर समझ में आया कैसे ले सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू कैसे ले सकते हैं? यस गॉड टू एवरीवन, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2। ये क्या है? यस गॉड ये क्या भेजा तुमने? पर यहाँ सी के लिए भी सेम मेमोरी, हाँ सेम ही लेगा वो। ये शुरू में पहली क्लास में बताया था। हाँ तो सेम हो, सेम आईडी लेगा। ठीक है भाई। तो अब मैं पूछूं आपसे एक एक करके, तो देखो आप क्लास बना सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो, क्लास के अंदर वेरिएबल बना सकते हो, फंक्शन बना सकते हो, फंक्शन या मेथड जो भी है, कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू की कंडीशन फिर बता दूं, अगर आप ऐसे करते हो कोर्स इज इक्वल टू बीबीए और इसकी वैल्यू सेट नहीं करते हो, और नीचे आप यहाँ वैल्यू सेट ना करके यहाँ देते हो आप 20 और यहाँ देते हो आप 30, तो ये आपकी एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। तो एरर कैसे जनरेट करेगा, पहले मैं यहाँ पे नाम दे दूँ फिर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये दे देगा, क्यों देगा? क्योंकि आपको पहले बता चुका हूं मैं, डिफॉल्ट वैल्यू जो सेट होती हैं वो आपकी राइट हैंड साइड से वैल्यू सेट होनी शुरू होती है, बीच में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप डिफॉल्ट सेट नहीं कर सकते। अगर आपको डिफॉल्ट सेट करनी है तो वो आपको हमेशा राइट से करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। क्लियर है सबको? ठीक है। तो अब और बता देते हैं, चलो थोड़ा सा स्टैटिक और बताते हैं, ठीक है। स्टैटिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप ये चाहते हो कि मैं लास्ट में ये पता, एक क्लास बनाई मैंने, ठीक है, क्लास, ठीक है, मैं ज्यादा इसके अंदर काम नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ एक वर्ड हो, काउंट इज इक्वल टू, मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट की फाइल बनेगी, ठीक है ना, वो कैसे बनेगी, जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और स्टूडेंट की फाइल बनती चली जाएगी, ठीक है। मैं लास्ट में ये चाहता हूँ कि मैं ये पता करूं कितने ऑब्जेक्ट बन गए। तो हर बार जब भी ऑब्जेक्ट बने, काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज होती रहे। ऑब्वियसली स्टैटिक जो आप लोगों ने पढ़ा है, तो स्टैटिक मेंबर्स को क्या होता था, सबसे पहले मेमोरी एलोकेट हो जाती थी, और ए ऑब्जेक्ट बना वो भी इसी मेमोरी को शेयर कर रहा है, बी कर रहा है वो भी इसी मेमोरी को शेयर कर रहा है, सी कर रहा है वो भी इसी मेमोरी को शेयर कर रहा है, समझ गए। तो स्टैटिक वेरिएबल बनते थे। और अगर सी या सी प्लस प्लस की बात, वो सी प्लस प्लस की बात करूं तो हम स्टैटिक वेरिएबल कैसे बनाते थे, इस तरह से बनाते थे, स्टैटिक इंट काउंट, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस एक तो उस फंक्शन, उस वेरिएबल को क्लास के अंदर डिसाइड,
फंक्शन को डिक्लेयर कर, वो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, जैसे मैंने काउंट इज इक्वल टू 0 कर दिया। और मैं चाहता हूं इस काउंट की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर एक इंक्रीमेंट हो जाए। तो ऑब्वियसली उसके लिए मैं कोई फंक्शन कॉल नहीं करूंगा, मैं तो चाहता हूं जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो इसकी वैल्यू एक इंक्रीज हो जाए। समझ गए? तो मैं क्या करूंगा, मैं ये किसके अंदर करूंगा, मैं करूंगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, डेफ इनिशियलाइजेशन सेल। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये वाला फंक्शन कॉल होगा और मैं करूंगा सेल डॉट काउंट इज इक्वल टू, सॉरी सेल्फ नहीं आएगा, सेल्फ नहीं आएगा इसके अंदर, इसकी यही खास बात है बस एक, ठीक है ना। एक मिनट आपको बताता हूँ। हाँ, इसकी खास बात क्या थी सुनो, हाँ। तो क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, सारे ऑब्जेक्ट सेम शेयर करते हैं। तो स्टैटिक मेंबर जो होता है हमारे पाइथन के अंदर, वो स्टैटिक मेंबर कॉल होगा क्लास के नाम से, वो किसी सेल्फ के नाम से नहीं होगा। तो क्लास नेम डॉट, समझ गए? तो जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया, कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हुआ तो क्लास नेम स्टूडेंट डॉट काउंट इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट काउंट प्लस 1 हो जाए, एक इंक्रीमेंट हो जाए। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। और मैं एक फंक्शन बना लेता हूं यहां पर, डेफ f1, और मैंने प्रिंट करा यहाँ पर, हाँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ए बी, सॉरी सी, और मैंने कॉल कराया राहुल कुमार शर्मा, ठीक है। और कॉल कराने के लिए देखो, स्टैटिक फंक्शन को कॉल कराने के लिए, स्टैटिक मेंबर्स को कॉल कराने के लिए सिंपल एक ही तरीका है। यहां पर भी किसके नाम से कॉल होगा, स्टूडेंट के नाम से कॉल होगा, स्टूडेंट, गलत, प्रिंट स्टूडेंट डॉट काउंट। और बाहर भी, यहां पर जब क्लास के बाहर मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो यहां भी किसके नाम से कॉल करूंगा, स्टूडेंट डॉट f1, ठीक है। तो खास बात सिर्फ इतनी है, मैं ये चाहता हूं जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो काउंट की वैल्यू एक एक बढ़ती जाए। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तुरंत वैल्यू बढ़ जाए, इसके लिए मैं ये सारा काम किसके अंदर करूंगा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर करूंगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। क्लास के नाम से वेरिएबल कॉल करोगे तो जैसी क्लास के नाम से वेरिएबल कॉल करोगे उसको ग्लोबल मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और वो क्लास से कॉल होगा, यानी कि स्टूडेंट के नाम से वो पॉइंट होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट खास बात यह है कि जब आप फंक्शन बनाते हो तो अभी तक आप सेल्फ कॉल करते थे, लेकिन जब आप क्लास के नाम से कॉल कराओगे तो यहां पर सेल्फ नहीं करोगे, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये कहलाएगा आपका क्लास वेरिएबल। तो क्लास वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट का नहीं होता, वो किसका होता है, क्लास का होता है। तो क्लास के नेम से कॉल होगा स्टूडेंट डॉट f1। तो यहां पर आप सेल्फ नहीं कॉल करोगे और प्रिंट के अंदर क्या पास कर दोगे, स्टूडेंट डॉट काउंट। समझ गए? एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो मैंने एक क्लास बनाई, क्लास छोटा बनाता हूँ मैं बना एस टी यू के नाम से बना ली, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने लिया डेफ, इसके अंदर पास कर दिया सेल्फ, ठीक है। और इसके अंदर क्या करा मैंने, क्लास नेम डॉट सी ओ यू एल टी काउंट इज इक्वल टू एस टी डॉट सी ओ यू काउंट प्लस 1 हो जाए। जब इससे बाहर निकले तो एक फंक्शन बनाऊँ f1, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, प्रिंट मैंने करा एस टी यू डॉट सी ओ यू, ठीक है। मैं लूप से बाहर निकला, ए इज इक्वल टू ए, और मैंने कॉल करा लिया एस टी यू डॉट एफ, ठीक है।
जैसे मैं इसको रन कराऊंगा, ऑब्जेक्ट है तो क्लास रन कराया तो इसने मुझे कहा एक ही ऑब्जेक्ट, समझ गए। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बी इज इक्वल टू एच टी यू। अगला मैंने बनाया सी इज इक्वल टू एच टी यू। तो लास्ट में उसने मुझे बता दिया कितने हैं, 3 ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ एक बात समझो, मैं बताता हूँ। देखो, ये जो वेरिएबल है, ये वाला, ये वेरिएबल है आपका क्लास वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है। क्लास वेरिएबल मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं है, ये क्लास का वेरिएबल हो गया है। ठीक है ना। क्लास वेरिएबल बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, यहां पर ऊपर डिक्लेयर करना है। और ये हमेशा जो क्लास वेरिएबल है वो किससे कॉल होंगे, वो हमेशा क्लास के नाम से कॉल होंगे। तो क्लास नेम, ना तुम कर लो पहले, बता के बड़े कर लो। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने क्या बनाया था, काउंट। काउंट इज इक्वल टू, ठीक है। तो जब मैंने लिखा डेफ सेल, और मैंने लिखा एच टी यू डॉट काउंट प्लस वन। ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ एफ वन, और मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया एच टी यू डॉट। ठीक है बेटा। जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ए इज इक्वल टू, तो जब मेरा ऑब्जेक्ट बना तो ए ने क्या करा, ए मेमोरी एलोकेट करेगा मेंबर्स को। ठीक है। ए ने मेमोरी एलोकेट कर दी काउंट। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर सेल्फ से कॉल नहीं हो रहा, तो इसकी जो वैल्यू अपडेट हो रही है वो हो रही है क्लास के नाम से। तो ये जो क्लास के नाम से जिस भी वेरिएबल को आप यूज करोगे, ये वेरिएबल किस तरह के कहलाएंगे, ये कहलाएंगे क्लास वेरिएबल। और क्लास वेरिएबल जो होंगे वो क्लास के नाम से ही कॉल होंगे, समझ गए। इसीलिए जब भी आप क्लास के नाम से फंक्शन को कॉल करोगे एच टी यू डॉट एफ वन, तो यहां पर आपको सेल्फ पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ पास इसलिए नहीं करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये किससे कॉल हो रहा है, क्लास के नाम से। तो क्लास के नाम से जब भी फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप स्टैटिक मेंबर्स को ही कॉल कर सकते हो। ठीक है ना। अगर मैं यहां पर देखूं, मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं ऊपर लिखता हूं सेल्फ। सेल्फ, तो काउंट किसका कॉल हो, सेल्फ का, एस ई एल एफ, सेल्फ। लेकिन यहां पर आप किससे कॉल करा रहे हो, एस टी यू से, तो ये आपको एरर जनरेट कर देगा। क्योंकि F1 सेल्फ है तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए, और STU कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, STU है क्लास का नाम। तो क्लास का नाम से अगर आप कॉल कर रहे हो तो आपको फंक्शन के अंदर कुछ भी पास नहीं करना, और यहां पर भी जो मेंबर आप पास करोगे वो आपको क्लास के नेम से ही कॉल कराने पड़ेंगे, तो आपको मिल जाएगा। समझ में आई बात ये। ठीक है। तो इस तरह से आप स्टैटिक वेरिएबल और फंक्शंस को यूज कर सकते हो। तो काउंट यहां पर एज ए स्टैटिक वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। एक तरीका और है, डेकोरेटर के थ्रू भी बना सकते हैं, वो अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो आज का क्लियर हुआ, क्लास कैसे बनाओगे, क्लास के मेंबर कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे। ठीक है। तो घर के लिए काम लिखो, एक एक क्लास बनाओ। तो सोचने दो पहले मुझे क्या देना चाहिए, क्लास बनाओ, क्लास के अंदर एक कार नाम से क्लास बनाओ। ठीक है ना। उसके अंदर 4 वेरिएबल लो, बताता हूँ मैं, बस सोच सोच के बताऊंगा। सोचा। एक क्लास बनाओ कार के नाम से, इसके अंदर वेरिएबल लो, हम्म,
व्हील्स, कितने व्हील्स हैं, है ना, व्हील तो 4 है। इंजन, इंजन कैपेसिटी, प्राइस, ठीक है, कलर, मॉडल, मॉडल छोड़, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ठीक है। दो फंक्शन लेना, कुछ भी ले लेना, ठीक है ना। एक ले लेना सेट वैल्यू, एक ले लेना गेट वैल्यू, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर लेना, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तुरंत उसका मैन्युफैक्चरिंग कलर सेट हो जाए, एट के कम से कम जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो 2019 होना चाहिए, प्राइस उसकी कम से कम 2 लाख होनी चाहिए। 2 लाख की तो कोई भी गाड़ी नहीं आती, पर फिर भी मतलब, ठीक है ना। ये मिनिमम वैल्यू सेट हो जाए, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो भाई कम से कम जो उसकी वैल्यू है मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो है वो 2019 होना चाहिए, प्राइस उसका 2 लाख कम से कम होना चाहिए। अब आगे अगर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहता है तो वो मॉडिफाइड कर सकता है, ठीक है ना। और जब भी जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं वैल्यू को कॉल करूं गेट वैल्यू मेरी प्रिंट हो जाए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू करना है, डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट करनी है, क्लास भी बनेगा, ऑब्जेक्ट भी बनेगा, वेरिएबल बनेंगे, फंक्शन भी बनेंगे, ठीक है। दूसरा, मैं लास्ट में ये और पता करना चाहता हूं कि मैंने टोटल कितनी कार बना ली है, ठीक है ना। भाई मैं बनाता चला गया, कार कैसे बनेंगी, कार बनेंगी ऑब्जेक्ट से, ए इज इक्वल टू कार, बी इज इक्वल टू कार, तो ऐसे ऑब्जेक्ट बनते चले जाएंगे, कार बनती चली जाएंगी। तो लास्ट में पता करना चाहता हूं कि टोटल मेरी कितनी कार बन गई है, ठीक है। तो 5-6 ऑब्जेक्ट बनने के बाद अगर मुझे लगे कि भाई मेरी आ, कितनी कार बन गई है, मैं चेक करना चाहता हूं, तो मैं वहां पर चेक कर सकूं कि मेरी कितनी टोटल नंबर ऑफ कार बन गई है। तो वो कैसे पता लगाओगे, ये भी काम करना है, ठीक है बेटा। तो ये होमवर्क है आपका घर के लिए, क्लियर है सबको, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है बेटा, जिसको जाना है जाओ, मतलब थैंक यू सो मच। और बाकी जिसकी प्रॉब्लम है वो फटाफट फटाफट पूछ लो, किसी की कोई समस्या है तो जल्दी से। किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनएक्सपेक्टेड इंटेंट कब आता है, ये बेटा तब आता है इंटेंट जब आपके स्पेस की गड़बड़ होती है। जैसे क्या करते हो कि जैसे मैं बताऊं आपको, आ, ये वाला प्रोग्राम मेरा परफेक्ट है, ठीक है, रन हो रहा है, तो जैसे ही मैंने इसको रन कराया तो मेरा 3 आउटपुट आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं देखो यहाँ पर ना एक स्पेस पीछे ले गया, अब मैं जैसे ही रन कराऊंगा तो ये आ गया एक्सपेक्टेड इन इंटेंटेड ब्लॉक। एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड कुछ इस तरह से इंटेंटेड ब्लॉक का जैसी एरर आए, मैं एक और कर देता हूँ, तो ये तो अपनी जगह, ठीक है। आगे स्पेस में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जैसे ही आपका जो स्पेस आना चाहिए, जैसे मैंने इसके बाद एंटर मारा तो ये आपके जो प्रिंट लाइन है वो यहाँ आनी चाहिए, यहाँ से आगे आ सकती है, लेकिन जैसे ही आप इससे पीछे ले जाओगे तो ये आपको दे देगा एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड इन इंटेंटेड ब्लॉक। तो जब भी आपकी इस तरह की एरर आए तो समझ जाओ आपके कहीं ना स्पेसिंग की गड़बड़ हो, ठीक है बेटा। हाँ, और कोई